हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदू जिहादियों के डर से पूजा पाठ करना छोड़ दे क्या? अपनी इष्ट की शोभा यात्राएं निकालना छोड़ दे क्या? कावड़ यात्रा ना करे, हवन पूजन ना करे, ये सब करने से इस्लाम खतरे में क्यों आ जाता है? हिंदुओं के बीच रहकर तो मुसलमान तो शान से मुहर्रम मनाया जाता है, ताजिया, ईद, बकरीद मनाते हैं, तब तो कोई हिंसा नहीं होती। तो फिर मुस्लिम मोहल्ले पूजा और आरती सुनकर क्यों जिहादी जोन बन जाते हैं भाई? पत्थर लेकर निकल पड़ती है ये जिहादी ज़ॉम्बीज। अब ये जिहादी तय करेंगे कि हिंदू कहां पूजा करेगा, कैसे पूजा करेगा, कहां से शोभा यात्रा निकालेगा, इनका इलाज क्या है भाई? चर्चा करेंगे इस पर। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, खून खोल उठेगा आपका। राम नाम जपते हैं प्यारे और जिहादी पत्थर बरसाते। जब हिंदू समाज अपनी आस्था और धर्म के साथ आगे बढ़ता है तो जिहादी मानसिकता न जाने क्यों आड़े आ जाती है। उनकी टूलकिट का एक ही मिशन है, कैसे भी हिंदू समाज को रोका जाए, उसकी आस्था को चोट पहुंचाई जाए। जब भी हिंदू आस्था का कोई प्रतीक सामने आता है, कोई पर्व सामने आता है, चाहे वो राम का नाम हो, हनुमान चालीसा हो या शोभा यात्रा, ये मानसिकता उस आस्था को नष्ट करने निकल पड़ती है। बिहार के जमुई जिले में 16 फरवरी 2025 को एक ऐसी ही घटना घटी। हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करके घर लौट रहे थे। अचानक 300-400 जिहादियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। वही पुराना पैटर्न, पत्थर फेंको, नफरत फैलाओ और अल्लाहू अकबर के नारे लगाओ। इस हमले में न केवल गाड़ियों के शीशे टूटे, कार्यकर्ताओं को जान से मारने की कोशिश तक की गई। जिहादी मानसिकता ने अपनी नफरत को एक बार फिर साबित किया कि उन्हें हिंदू आस्था के किसी भी प्रतीक से इतनी घृणा है कि वो उसे नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। खुशबू पांडे एक घायल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने घटना का वर्णन करते हुए बताया कि जब वो प्रसाद ग्रहण करके लौट रही थीं, तो अचानक ही मस्जिद के पास से पथराव शुरू हो गया। ये हमला बस इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ और राम का नाम इनकी मजहबी पहचान पर खतरा बन रहा था। इन जिहादियों को ये लगता है कि हिंदू धर्म की आस्था को कुचलने से इनका इस्लाम मजबूत हो जाएगा। क्या वो ये मानते हैं कि राम के नाम से इस्लाम पे खतरा पैदा होता है? इनकी मानसिकता हर उस हिंदू प्रतीक को नष्ट करने की है जो इनके सामने आए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, शोभा यात्राएं हो या राम नाम जपना हो। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे हमलों से केवल कानूनी कार्रवाई के जरिए निपटा जा सकता है, या इसके खिलाफ पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर एक कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। यह हमला सिर्फ एक पथराव नहीं था, बल्कि हिंदू समाज और उसकी आस्था पर सीधा आक्रमण था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्यों, कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? ये बदलते समाज का कड़वा सच है जो हम भाईचारे की चाशनी में लपेटकर पचा जाते हैं। जिहाद की घाव अब नासूर बनता जा रहा है। इसलिए कहा गया था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। देश के सो कॉल्ड अल्पसंख्यक क्यों नहीं ऐसे जिहादियों को समाज से दूर करते हैं? नहीं करेंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक है और आप तो जाति पाति में बंटते रहिए, आप तो कानून के भरोसे बैठे रहिए ना। यहां देखिए, पुलिस के सामने ही जिहादी बेखौफ होकर राम भक्तों का सर फोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। ये बिहार के जुमई का बलियाडेव गांव है। हिंदू स्वाभिमान संगठन के लोग यहां के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे थे, तभी सैकड़ों जिहादी ईंट पत्थर लेकर पहुंच गए, ले दनादन भक्तों पर पत्थर मारने लगे। यह तस्वीर देखकर आपको लगता है क्या यहां कानून का राज है या घटना प्रशासन को सीधी चुनौती है? नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद नीतीश कुमार और हिंदू स्वाभिमान संगठन के महिला संयोजक खुशबू पांडे का सर फट गया। पुलिस देखती रह गई, दर्जनों लोग जख्मी हो गए। आप बैठे रहिए पुलिस के भरोसे, लेकिन वो नहीं बैठेंगे। वो खुशबू पांडे वहीं पे। इसका सर फट गया। खुशबू पांडे कहाँ है? आ रही है, गेटों को खोल रही थी, अब पता नहीं खुला कि नहीं। वीडियो मत बनाओ, सामान निकलवा।
जिहादियों का आतंक नहीं रुक रहा। हिंदू भक्तों को लहूलुहान करने के बाद ये जिहादी ज़ॉम्बीज गलियों में निकल पड़े। जो जहां मिला तोड़ते फोड़ते रहे। हिंदुओं के घरों पर पत्थर चलाए, हिंदुओं की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। अब खुद देखिए जिहादी आतंक की ये तस्वीरें। मकसद साफ था, ये घटना के जरिए हिंदुओं के मन में भय पैदा करना चाहते हैं कि हमारे इलाके में पूजा पाठ हवन आरती मत करना भाई, करोगे तो यही हश्र होगा तुम्हारा। पुलिस प्रशासन सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। हालत इस कदर बिगड़ गई है कि अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी थी। आप खुद देख सकते हैं कि हालात किस कदर बेकाबू हो गए थे। हिंदू स्वाभिमान संगठन ने पूरी हिम्मत से इन जिहादियों का सामना किया, लेकिन जिहादी हिंसा में एक्सपर्ट है, लिहाजा संगठन की महिला संयोजक को बंधक बनाकर पीटा गया और उप मुख्य पार्षद नीतीश कुमार को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया गया। घटना को लेकर उनका क्या कहना है, अब खुद सुनिए। अरे हम लोग अपना हनुमान चालीसा का पाठ कार्यक्रम करके जा रहे थे। हाँ, और अचानक कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम टोला है, वहीं के लोगों ने। कौन सा गांव है? ये बलियाडी गांव है, झाझा प्रखंड में पड़ता है, जमुई जिला बिहार राज्य है। हाँ। और पता नहीं ऐसा पत्थरबाजी क्यों हुआ, जबकि कोई सब शांतिपूर्वक जा रहे थे। प्रशासन की भी गाड़ी जा रही थी। प्रशासन के सामने आपको इस तरह हालत कर दिया? हाँ जी, प्रशासन की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। तो अगला रणनीति क्या होगा आपका? अब अगला रणनीति प्रशासन या तो कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसका बदला लिया जाएगा। और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। अब सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी कुमार पांडे जी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है, इलाके के लोगों से बात की है, पुलिस का पक्ष जाना है। वो क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुन। जमुई के झाझा के बलवाडी गांव में सनातनियों पर जिहादियों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे सनातनी श्रद्धालुओं पर जिहादियों ने रोड़ेबाजी की है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। तो वहीं कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस बल वहां मौजूद है। साथ ही साथ कई वरीय अधिकारी भी घटना स्थल पर मुआयना कर रहे हैं। विरोध में व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब जिहादियों ने सनातनियों पर हमला किया है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि बिहार पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। घटना के बाद से पूरे इलाके के लोग सहमे हुए हैं, डर का माहौल है। हमारे सहयोगी ने लोगों की पीड़ा जानी, आप भी सुनिए वहाँ के लोकल लोग क्या कहते हैं। और बजरंग बली जो है ना जी, वहाँ पे पूजा पाठ किए और हनुमान चालीसा किए। उसके बाद वहाँ से जो है वो गए, वहाँ खिचड़ी बनाया हुआ था, ठीक, शिव मंदिर बलियाडी में जी। वहाँ गए, खाना वाना खाए, उसके बाद वहाँ से आए और अपना अपना जो है गाड़ी खोल के इधर से जा रहे थे। फिर इसके बीच में उधर से मैंने पथराव हो रहा है, इधर से पथराव हो रहा है। खुशबू पांडे हिंदू शेरनी जो हिंदुत्व के लिए कार्य करती है, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रही थी, तो मस्जिद से निकलकर उन्मादी जिहादियों की भीड़ ने हमला कर दिया और उनको जान से मारने की भी कोशिश की। प्रशासन को चाहिए कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हिंदू समाज भी खुशबू पांडे के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। बलियाडी मजहबी आग के शोलों से सुलग रहा है। दंगा ना हो जाए, कुछ बड़ा ना हो जाए, इसलिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इलाके के लोग डर के मारे घरों में कैद हो रहे हैं।
प्रशासन के सामने क्या चुनौतियां है, इन जिहादी तत्वों से निपटने की क्या तैयारी है, खुद बता रहे हैं एसडीओ अजय कुमार। सुनिए। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडी पंचायत में दो पक्षों के बीच कुछ तनाव और मनमुटाव हुआ है। रोड़ेबाजी भी हल्की फुल्की हुई है। हालांकि हम सभी लोग घटना स्थल पर उपस्थित हैं। यहाँ स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंताजनक स्थिति नहीं है। चारों तरफ शांति है। हम लोग स्थिति को पूरा नियंत्रण में लिए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी और अन्य सारी विधि सम्मत कार्रवाइयाँ की जाएंगी।